धन्यवाद भाभी जी। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, माननीय आलोक जी, माननीय हर्ष जी, माननीय मनोज जोशी जी, महेश वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, माननीय नरेंद्र ठाकुर भाई साहब जी, नीलेश जी। कई बार कुछ काम यूं ही शुरू होते हैं और वरदान भी बस यूं ही शुरू हुआ। इस साल मुझे सौभाग्य मिला नेशनल अवार्ड की फिल्म जूरी में जाने का। तो डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में मैं जूरी में था, तो वहाँ एक बहुत सुंदर सी फिल्म आई, गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। ये ऐसे 4 लोगों की कहानी थी जो ब्रेन डेड व्यक्ति के परिवार को मोटिवेट करते हैं उनके अंगों का दान करने के लिए। उन 4 लोगों की दिनचर्या थी, वो कैसे वो अपने घर के जीवन में अपना जीवन जीते हैं अपने परिवार के साथ, कैसे वो हॉस्पिटल में जाते हैं, कैसे वो मरीजों के वो देखकर पहली बार पता चला कि एक व्यक्ति जो जीवित है परिवार के लिए, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए वो जीवित नहीं है, लेकिन अगर उसके शरीर के अंगों का दान हो जाए तो वो कई लोगों को जीवन दे सकता है। तो जब वो कहानी देखी तो मन में विचार आया कि अगर एक कहानी अच्छे से बनाई जाए तो कितना इम्पैक्ट छोड़ती है। माननीय आलोक जी के साथ विचार शेयर किया। हम लोग ददीची में बहुत सालों से प्रचार का काम मेरे पास है, हर बार आ जाता है तो मैं कहता हूँ भाई साहब लगता है इस साल भी ठीक नहीं किया, तो आप बार बार तब तक रिपीट करोगे जब तक ठीक नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब कि कुछ नया आइडिया जनरेट करते हैं, कुछ नई चीज़ ऐसी करते हैं जो समाज के लिए भी उपयोगी हो और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कोई एक नया विषय निकल कर आए। क्योंकि ये विषय ऐसा विषय है देहदान अंगदान का, ये कमर्शियल विषय नहीं है। इसलिए मन में हमेशा से संशय था कि अगर हम इस विचार पर काम करेंगे तो क्या हमारे पास फिल्में आएंगी, फिल्में बनी होंगी, कितनी फिल्में आएंगी, हम दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, क्या हमें स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा दिखाने के लिए। लेकिन जो भाभी जी ने मेरे लिए कहा कि मैं बड़ा सहज रहता हूँ, तो मैं सहज इसलिए रह पाता हूँ, मेरे ऊपर ऐसे वरिष्ठों का हाथ है जो सहज रहते हैं और कहते हैं करो, हम पीछे खड़े हैं, तो अपना चलता रहता है जी। तो ये विषय आया, विचार आया, तो वरदान की शुरुआत हुई। कुछ मित्रों ने इस फेस्टिवल को वरदान का नाम दिया, हम लोगों ने इसकी तैयारी शुरू की और हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1-1.5 महीने की तैयारी में हमारे पास 100 से अधिक फिल्में आई, जो कि एक बड़ा उल्लेखनीय संख्या थी। क्योंकि हमने और भी फिल्म फेस्टिवल शुरू से किए हैं, तो वहाँ पर जो संख्या आती थी 80, 90, 100 इस तरीके की रहती थी। यहाँ लगभग 117 के आसपास फिल्में आई, जिसमें से फिर हमारी एक प्रबुद्ध जूरी ने फिल्में सेलेक्ट की। और इस फिल्म फेस्टिवल में हम लोग 62 फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट, रील्स, प्रेरणादायक फिल्में दिखा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी संख्या है। जब इस फेस्टिवल के लिए स्थान का बात की, कार्य अच्छा हो, तो एक कार्यक्रम में जब हम इसका पोस्टर लॉन्च कर रहे थे तो महेश वर्मा जी ने सहज भाव से कहा कि भाई ये हम अपनी यूनिवर्सिटी में करेंगे। तो स्थान की एक बड़ी बाध्यता रहती है कि भाई कि चलो हम एक एनजीओ हैं, सामाजिक काम करते हैं, तो किस तरीके से एक वेन्यू मिल जाता है, कैसा सहयोग होता है। तो महेश जी ने वो समस्या का समाधान किया। कुछ और लोगों का भी साथ हमें इसमें मिला। हमारे बीच में मुकेश गुप्ता जी बैठे हैं ग्राफिक एड्स के, वो हर बार हम उनको कुछ कहते हैं तो वो हमारे होर्डिंग्स वगैरह लगा देते हैं, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी फिर निभाई और इस तरीके से वरदान की शुरुआत हुई एक फिल्म फेस्टिवल के माध्यम। वरदान, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा, जैसा कि महेश जी ने भी कहा, एक बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में, अपनी बात को कम्युनिकेट करने की। एक छोटी सी फिल्म कितने लोगों के दिलों में असर छोड़ती है, कितने लोगों तक पहुँचती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि फिल्म इंडस्ट्री का भी हमें थोड़ा बहुत साथ मिले। तो यहाँ मित्र प्रतिबिंब हैं, श्यामेंद्र जी हैं, उन्होंने मनोज जोशी जी से आग्रह किया कि भाई आपको इस फेस्टिवल में रहना है। और मैं हमेशा मनोज जी को कहता हूँ कि आप बॉलीवुड के अभिनेता नहीं हैं, आप भारतीय सिनेमा के अभिनेता हैं, क्योंकि सोशल कॉज के लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं।
कल शूटिंग थी, टिकटें आगे पीछे की, लेकिन यहाँ समय पर पहुँचे और यहाँ रहे। तो आपके सामने बैठे हैं अब दधीची का एक बड़ा योगदान जीवन में है, और मुझे लगता है कि हम जो लोग दधीची से जुड़े हुए हैं इस बात को समझते हैं कि हम समाज में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कार्य कर पा रहे हैं उसके पीछे दधीची का जो प्रेरणा है, आलोक जी की जो प्रेरणा है, वो बहुत अनुकरणीय है। ठीक है ना। वरदान फिल्म फेस्टिवल का ये पहला अंक है। हालांकि आलोक जी ने कहा कि हम हमेशा मार्ग दिखाते हैं और उसके बाद फिर चलने का काम दूसरों को, तुम्हें खुद करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये निरंतर उनका आशीर्वाद बना रहेगा और वरदान के दूसरा, तीसरा, चौथा एडिशन भी हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे। समाज में अंगदान और देहदान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, सिनेमा के माध्यम से किस तरीके से ये विषय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाना, वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यही उद्देश्य है, यही एक सोच है। इस बार हम इंटरनेशनल होने में थोड़ा सा चूक गए। हालांकि हमारे पास एक फिल्म आई थी कनाडा से, लेकिन क्योंकि वो विषय पर नहीं थी इसलिए वो हम उसको शामिल नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली बार हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी आएंगी। मैं एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग समय निकाल कर आए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।